अच्छा जी, ये आज मसनवी मौलाना रूम के दफ्तर शिशम 6th वॉल्यूम से एक बात मिली तो सोचा आपके सामने ले आएं। दफ्तर शिशम यानी जो छठा इसका वॉल्यूम है, उसके शुरू में ही है ये वाक़या। तबीयत ठीक नहीं है और वीडियो पे आना ख़ास तौर पर अकेले आदमी के लिए जिसके साथ कोई टेक्निकल मुआविन ना हो, कैमरा मैन और फैसिलिटी उस तरह की ना हो, तो वो बहुत मुशक्क़त तलब होता है। तो इसीलिए ऑडियो का और ये पॉडकास्ट का मीडियम जो है, इसमें थोड़ी सी ज़रा सहूलत है, निस्बतन आसान तर है। तो दुआ करें अल्लाह ताला इसको कारगर मुअस्सर बनाए, और वीडियो के हवाले से भी अगर अल्लाह ताला को उसकी अल-हिकमतुल बालिगा को मंजूर है और उसके फेवर में है मखलूक के उम्मत की, तो फिर वीडियो के हवाले से भी वो आसानी अता फरमाए। बहरहाल ये वाक़या है कि फरमाते हैं कि इम्तिहान करदन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रहा कि चे पिन्हा मीशवी पिन्हा मशो चु आमा तुरा नमी बीनद तो पदीद आयत के आयशा अज़मीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़स्त या ख़ुद मुक़ल्लिद गुफ्त ज़ाहिरस्त। कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इम्तिहान करना और उनसे फरमाना कि क्यों छुपती है, कि चे पिन्हा मीशवी पिन्हा मशो, न छुप, चुआमा तुरा नमी बीनत, क्योंकि अंधा तो तुझे देख नहीं सकता। एक नाबीना सहाबी तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने उनसे पर्दा किया। हुज़ूर ने फरमाया कि क्यों छुपती हो, वो तो नाबीना है, नहीं देख सकता तुम्हें। तो पदीद आयत का आयशा अज़मीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़स्त या ख़ुद मुक़ल्लिद गुफ्त ज़ाहिर, ताकि दुनिया पर वाज़े हो जाए कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की बात से वाकिफ़ हैं या ज़ाहिरी हालात की ज़ाहिरी बात की मुक़ल्लिद हैं। अब ज़ाहिरी हालात का तो इक्तिज़ा यही था ना कि चूँकि वो नाबीना साहबी देख नहीं सकते, तो वहाँ इनको ये रुख़्सत हासिल थी। चाहती तो रुख़्सत इख्तियार कर सकती थी, क्योंकि अगला आदमी देख नहीं सकता। पर्दा तो देखने से मुतल्लिक है, ताकि गैर मर्द की, नामहरम की नज़र न पड़े ख़ातून पर। तो उसकी तो पास तो नज़र ही नहीं है, बसारत ही नहीं है। अब यहाँ रुख़्सत थी, जवाज़ था, मगर चूँकि वो मिजाज नबूवत से वाकिफ़ थी और मिजाज मोहब्बत और गैरत मोहब्बत के तकाज़ों से जो बातनी होते हैं, पोशीदा होते हैं, हाँ जी, ज़मीर का लफ्ज़ आया ना, यानी बातिन में होते हैं। हुज़ूर इस्लाम के बातिन में या एक शरीफ, वज़ादार, इज़्ज़तदार ख़ावंद के बातिन में जो होते हैं जज्बात, तो उनकी रियायत की जा रही है, उनकी कदरदानी की जा रही है। तो फरमाते हैं, अच्छा, और ये सब तशबीह और इस्तिआरा में इससे मुराद आगे क्या क्या हैं, इशारे किस तरफ हैं, वो खुल जाएंगे अब तक। गुफ्त पैगम्बर बराए इम्तिहान ऊ नमी बीनत तुरा कमशो नेहा कर दिशारत आयशा बादस्तहा ऊ नमी बीनत मन हमी बीनम बुरा। कहते हैं कि गुफ्त पैगम्बर बराए इम्तिहान, यानी इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए, चेक करने, टेस्टिंग के लिए हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा से, ऊ नमी बीनत तुरा कम शो नेहा, कि जब वो नाबीना है और तुझे नहीं देख सकता तो फिर तू क्यों उससे छुपती है, पर्दा करती है। कर दिशारत आयशा बादस्तहा ऊ नमी बीनत मनम हमी बीनम बुरा। हज़रत आयशा ने हाथ के इशारे से खामोशी से जवाब दिया, मुँह से नहीं, कि वरना तो बात फैल जाएगी और वो साहबी शर्मिंदा हो जाएंगे। तो उन्होंने अदब के साथ हाथों के इशारे से जवाब दिया। तो पता ही चला कि जो आशिक लोग होते हैं, मुअद्दिब लोग होते हैं, वो अपने महबूब को या मुरीद अपने पीर को बसा औकात अदब के लहजे में, ज़ुबान बंदी के ज़रिए से, चेहरे के तेवर या दोनों हाथ बांध कर या दोनों हाथ नाफ पे रख के
या अपनी उंगली खामोशी का इशारा बना के अपने मुंह पे रख के कि मैं माजूर हूँ, मजबूर हूँ, आपके सामने लब कुशाई नहीं कर सकता, इस तरह के मुख्तलिफ़ इशारात और किनायात के ज़रिए से अपना उज़्र ख़ाही कर सकता है। तो उन्होंने हाथ के इशारे से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, वो मुझे नहीं देख सकता मगर मैं तो उन्हें देख सकती हूँ। तो चूँकि मैं उन्हें देख सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपके सिवा किसी दूसरे मर्द पर जो मेरा महरम ना उस पर मेरी भी नज़र पड़े, तो मैं अपनी निगाह की हिफाजत कर रही हूँ और आपकी गैरत मोहब्बत की भी। अगरचे आप रुख़सतें देने वाले और वसीउल क़ल्ब और फ़राख़ तबीयत के हैं, मगर मैं आपकी उन जज्बात की लताफ़त का भी एहसास करने वाली हूँ कि जो आप ज़ुबान पे नहीं लाते, हयाअन और तरहुमन तलत्तुफ़न, मैं उन बारीकियों का भी लिहाज करने वाली हूँ। उस हद तक जा सकती हूँ आपके इश्क में, अदब में, आपकी मोहब्बत की, गैरत की, हया में। अब आगे फरमाते हैं मौलाना, गैरत अक्लस्त बरखूबी रूह पुर्ज़ तशबीहात व तमसील ए नुसूह। अब मौलाना ने फरमाया कि ये तो वाक़या तमसील थी, तशबीह थी, अब समझ ले ए तालिब, गैरत अक्लस्त बरखूबी रूह, कह रहे रूह इतनी खूबसूरत है और उसकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा ज़ाहिर व बाहिर व अज़हर व अबहर हैं कि अक़ल जो है उस पर गैरत खाती है कि कहीं इसकी खूबी पर कोई मुत्तला ना हो जाए। या अक़ल के तकाज़ों में से यह है, शऊर के तकाज़ों में से यह है कि वो रूह की इतनी ज़्यादा खूबियाँ का जब देख लेता है तो फिर गैरत खाता कि कहीं कोई नाअहल न इसकी असलियत से, इसकी हैसियत से वाकिफ़ हो जाए, तो रूह पर, रूहानियत पर फिर पर्दे डालता है और उसकी पर्दापोशी करता है। पुर्ज़ तशबीहात तमसील नुसूह। कह रहे हैं, मौलाना कहते हैं कि ये जो पिछला वाक़या था और इस तरह के बहुत सारे पीर मुरीद के और अम्बिया और उनके सहाबा और उनके उम्मतियों के ऐसे वाक़यात रहे हैं, ऐसी हज़ारों तशबीहात तमसीलात हैं तसव्वुफ़ में, इश्क़ हकीकी में गुज़री हैं कि जहाँ अक़ल ने, यानी मुर्शिद ने, एक कामिल उस्ताद ने, कामिल शेख ने आवाम से रूह की, रूहानियत की खूबियों को हीले बहानों से छुपाया है और इसी तरह अपनी रूहानियत और अपने रूहानी मकामात को छुपाया है। यह है एक अक्लमंद, साहिब हिकमत, साहिब तदबीर, मुदब्बिर शेख का, सूफ़ी का, सालिक का हाल कि वो रूह पर, रूहानियत पर गुफ्तगू नहीं करता, रूहानी असरार को छुपाता है नाअहलों से। बाचुनी पिनहानी की रूह रास्त, अक्ल बरवे ई चुनी रश्की छोरास्त चेरास्त। कहते हैं कि ऐसी पोशीदगी के बावजूद, यानी रूह जो इतनी पोशीदा है, किसी भी इंसान को अपनी रूह नज़र नहीं आती ना, अक्ल बरवे ई चुनी रश्की छोरा, अक्ल जो है इस पर इतनी ज़्यादा गैरत क्यों खाती है? यानी अक्ल, यानी वो शख्स जो अपनी इस अकली और शऊरी ज़िंदगी में शऊर की सतह पर रूह के असरार से, असरात से वाकिफ़ हो जाए। मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह, क्योंकि जिसने अपने नफ्स को रूह रब्बानी और वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही उससे जोड़ दिया और उस तक पहुँच गया अपनी जान में, जिसकी अकल में, शऊर में ये राज आ गया, वो फिर अक्लमंद कहलाएगा ना, उलुल अलबाब। उन्हीं को कहा कि वो अल्लाह के ज़िक्र करते हैं, सही मानों में अल्लाह के ज़िक्र से नसीहत और तज़कीर हासिल करते हैं, वही सही अकल वाले हैं। तो वो जो अकल वाले, जो लुब वाले हैं, उन्हीं के बारे में, अहले मारिफत के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिर अपनी रूहानियत और अपने रूहानी अहवाल को भी छुपाते हैं और जो रूह या रूहानियत के हवाले से जितने भी मामलात हैं उस पर पर्दा रखते हैं ताकि लोग वक्त से पहले कहीं किसी राज पर आशना होकर कहीं अपना नुकसान ही न कर बैठें। मीरवत बेरूए पोशी आफ्ताब फरते नूरे ऊसरू यशरा नकाब। कहते हैं कि ये सूरज जो है, मीरवत बेरूए पोशी आफ्ताब, ये बग़ैर नकाब के, रूपोश मास्क के चला करता है, तैरता है। कुल्लन फी फलकिन यसबहून। फ़रते नूर ऊस रू यशरा नकाब, फ़रते नूर ऊस, उसके नूर की जो
इफरात है, यानी बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, वो उसके नूर की जो बहुत ज़्यादती है, रूह शराना का, वही उसके चेहरे पर उसके रूह पर यानी उसके चेहरे पर, रूह यानी रेवा, रूह यानी चेहरा, रूनुमाई यानी चेहरा दिखा, वही उसके चेहरे पर यानी उसके वजूद पर नकाब बन गई है, उसकी बहुत ज़्यादा नूरानियत और रूहानियत और बहुत ज़्यादा रोशन होना। यानी सूरज छुपा तो नहीं है ना, रोशन है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बल्कि सारी दुनिया को, आपने जब कोई शय देखनी होती है तो आप या तो सूरज की रोशनी में यानी दिन की रोशनी में देखते हो, या फिर मसनूई रोशनी, इलेक्ट्रिक बिजली या किसी चिराग का इंतजाम करते हो ना। तो सूरज या दिन की रोशनी जैसे ही आती है, दुनिया की हर शय नज़र आने लगाती है। तो वो तो अशिया को दिखाने वाली है, रूनुमाई करने वाली है, नकाब उतारने वाली है, बेनकाब करने वाली है अशिया को, उनकी हकीकत को। लेकिन उसके बावजूद सूरज को कोई देख नहीं सकता। सूरज में रोशनी इतनी ज़्यादा है कि उसकी तरफ देखने वाले की आंख अंधी हो जाती है, चुंधिया आ जाती है, उसको कोई देखने की ताब नहीं ला सकता, उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं, यानी देखना चाहे भी तो देख नहीं पाता उसको। तो उसकी रोशनी की ज़्यादती उसके लिए नकाब बन गई है। और यहाँ मुराद मौलाना की है कि मेरा शेख शम्स तबरेज़ जो है वो ऐसा सूरज है कि उसके अनवार और तजल्लियात की, उसकी रोशनियों की ज़्यादती वो इतनी ज़्यादा है कि वही उसके लिए नकाब बन गई है, पर्दा बन गई है, हिजाब बन गई है। लोग उसकी असलियत तक नहीं पहुंच पाते, उसको नहीं जान पाते कि वो क्या है। लोग उसको नहीं जानते, नहीं जान पाते, उसकी मार्फत नहीं रखते। क्यों नहीं जानते? उसके पास रहकर भी, कि सूरज से दूर होकर हम उसको नहीं देख सकते, तो पास होकर क्या देखेंगे हम। तो चूंकि हम उसको देखने से माजूर हैं, मजबूर हैं, और किस वजह से? उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो रोशनी जब बहुत ज़्यादा हो तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा रोशनी की ताब नहीं ला सकते, वो उससे महरूम हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही आज का सबक था कि पीर कामिल जो होता है, मुर्शिद किसी भी दौर में हो, वो शम्स की मानंद होगा। उसके अनवार तजलियात इतने ज़्यादा रोशन होंगे, इतने ज़ाहिर अजहर होंगे, मुजहिर होंगे कि उसको देखने की लोग ताब नहीं ला सकेंगे। और वो शेर मुझे याद आ रहा है, गालिबन ख्वाजा हैदर अली आतिश का या ज़ौक़ का किसी का है, कहते हैं निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। इस शेर पर बात ख़त्म करते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए, फजल फरमाए, आमीन।